Hello friends, I am Dr. Radha Agrawal, a career coach and a counseling psychologist. आज मैं आप लोगों के साथ जिस विषय पर चर्चा करने जा रही हूँ वो है एंग्जाइटी डिसऑर्डर, जिसे हम चिंता रोग भी कह सकते हैं। यह एक मानसिक बीमारी है जिसमें रोगी को तेज़ बेचैनी के साथ नकारात्मक विचार, चिंता या डर का आभास होता है। आज के वक्त में जब जिस तरह का जीवन हम लोग व्यतीत कर रहे हैं, सभी के पास समय की कमी है और इस समय की कमी के चलते एंग्जाइटी होना एक बहुत ही आम सी बात है। एंग्जाइटी होती तो सभी को है, लेकिन इसे एक बीमारी के रूप में पहचानना थोड़ा सा मुश्किल है। रिश्तों में विश्वास की कमी, असुरक्षित महसूस करना, एक दूसरे से आगे निकलने की होड़, लड़ाई झगड़ा, गलत व्यवहार, अनियमितता या फिर समाज से दूर रहना या फिर अपने आप में ही लीन रहना, ये सभी एंग्जाइटी की तरफ इशारा करते हैं। आइए हम इस एंग्जाइटी को कुछ उदाहरणों के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने अपने किसी करीबी रिश्तेदार को कॉल किया, जैसे कि अपने भाई को, अपने पापा को, मम्मी को, और उन्होंने कॉल पिक नहीं किया, तो आपके मन में नेगेटिव थॉट्स आने लगे, तुरंत ही नेगेटिव विचार आने लगे कि कुछ हो तो नहीं गया है, कहीं उनका एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कहीं वो बीमार तो नहीं हो गए, कहीं उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब तो नहीं हो गई। और ये जो होता है, ये एंग्जाइटी का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। या फिर दूसरी चीज़ हम देख सकते हैं, अधिकांश महिलाओं में, जैसे कि जो भी वर्किंग वुमन हो या फिर हाउस वाइफ हो, मैंने अक्सर देखा है कि महिलाएं अक्सर एंग्जाइटी से घिरी होती हैं कि क्या मैं अपने रिश्तों को ठीक से संभाल पा रही हूँ, क्या मैं अपने बच्चों को वो संस्कार दे पा रही हूँ और उन्हें ठीक परवरिश दे पा रही हूँ या नहीं, क्या मैं अपने घर में और काम की जगह पर सही से बैलेंस ला पा रही हूँ या नहीं। तो ये एंग्जाइटी के उदाहरण हैं। आप कोविड सिचुएशन को ही ले लीजिए। जैसे कि 2 साल पहले जब कोविड जस्ट आया था, उस वक्त मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति इस एंग्जाइटी से अछूता रहा होगा। कोविड क्या है, ये कब तक ख़त्म होगा, क्या इससे मेरी फैमिली बच पाएगी या नहीं, इस तरह के कितने विचार हम सभी के मन में आ चुके हैं। जिन लोगों के अनुभव, कोविड से जुड़े हुए अनुभव कड़वे रहे हैं, यानी कि जिन्होंने अपने किसी करीबी रिश्तेदार को शायद खो दिया हो या फिर वो बहुत मुश्किल से कोविड से उबर पाए हों, वो लोग आज तक के इसी एंग्जाइटी में जी रहे हैं और घर से बाहर निकलने से आज भी डर रहे हैं। मगर जिन लोगों के अनुभव थोड़े से ठीक थे, जो कि ईज़िली कोविड से बाहर आ पाए, वो लोग उतना एंग्शियस नहीं रहे हैं। वो लोग थोड़े से पहले से बेटर उस चीज़ को हैंडल कर पाए हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कितनी चीज़ों में एंग्जाइटी जुड़ी हुई है। आप किसी स्कूल के बच्चे को ले लीजिए। जैसे आपने किसी बच्चे का स्कूल चेंज किया है, छोटे बच्चे का स्कूल चेंज किया है, वो बच्चा शुरू के 1 हफ्ते में बहुत ही एंग्शियस रहता है नए स्कूल में जाने के लिए। किसी न किसी तरह से एक्सक्यूज़ बनाएगा स्कूल नहीं जाने के लिए, या फिर बहुत ज़्यादा रोता है क्योंकि उससे स्कूल के वातावरण से वो परिचित नहीं होता, इसलिए वो बच्चा एंग्जाइटी फेस करता है। एक और चीज़ में हम एंग्जाइटी देख सकते हैं, जैसे कि मैंने अक्सर देखा है विद्यार्थियों में, जब वो कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाते हैं या फिर 12th में अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं, तो ये एंग्जाइटी ही होती है किसी न किसी हद तक। जब वो अपने पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर पाते हैं तो बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी महसूस करते हैं, और इस एंग्जाइटी की ही वजह से बहुत बार वो कोई गलत कदम उठा लेते हैं, या तो खुद को नुकसान पहुंचा लेते हैं या फिर किसी और को। तो अब ये एंग्जाइटी किस लेवल तक के आपके अंदर है, ये आपको समझने की ज़रूरत है।
अगर कोई विशेष नकारात्मक विचार या परेशानी लंबे समय तक बनी है और आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में असर डाल रही है, तो ये एंजाइटी का ही एक लक्षण हो सकता है। जब हम अपनी भावनाओं को अनदेखा कर देते हैं तो वो हमारे दुख का कारण बन जाती हैं। इसी प्रकार से नज़रअंदाज किए जाने पर अवसाद यानी कि डिप्रेशन भी एंजाइटी का रूप ले सकता है। एंजाइटी के बारे में अधिक जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहिए और अगली कड़ी में देखिए डायग्नोसिस ऑफ एंजाइटी, यानी कि आप किस तरह से पहचान सकते हैं कि आपको एंजाइटी डिसऑर्डर है या नहीं है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।